व्याख्या खंड कबीर प्रारंभिक 100 साखियों की व्याख्या। 3 सितारे वाले आवरण महत्वपूर्ण, जबकि 5 सितारे वाले अवतरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गुरु का अंग पहला 5 सितारा। सतगुरु सवा न को सगा, सधि सई न दाती, हरि जी सवा न को हितु, हरिजन सई न जाति। शब्दार्थ सवा समान को कोई भी सगा अपना, सधि शुद्धि सही समान, दाति दान, हितु हितैषी। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा। हिंदी की भक्तकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दुआ भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या। गुरु के समान कोई अपना सगा संबंधी नहीं है, एकमात्र गुरु ही हमारे अपने हैं। संस्कार का बोध कराने वाले साधु व समान कोई दूसरा दानी नहीं है। ईश्वर के समान कोई भी हितैषी नहीं है, अर्थात जन्म से जाति की श्रेष्ठता नहीं होती, बल्कि हरि मार्ग पर चलने वाला ही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कुल का है। विशेष। गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञ भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सतगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यातव्य है कि कबीर गुरु नहीं सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्त का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसका महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञ भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा कि गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्म लब्धि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। इन पंक्तियों में कबीर भक्त को ही सर्वश्रेष्ठ जाति हरिजन सही न जाति बता रहे हैं। प्रकारांतर से यह जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का खंडन है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। पूरे दोहे में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य प्राप्त है। सावन सई हितु जैसे तद्भव शब्द कबीर की भाषा की लोकन्मुखता के परिचायक हैं। दूसरा 5 तारा बलिहारी गुरु आपण गोहाड़ी के बार, जिन्ही मनीष तय देवता करत न लागी बार। शब्दार्थ बलिहारी ने उछावर अपने आपकी अपने निजी गौहाड़ी, परिश्रमिक दिहाड़ी कई बार कितनी ही बार, जिन्होंने मनीष तय मानुष से बाल विलंब देर, मनीष तय देवता मरणशील, सीमित मनुष्य को देवता बनाना। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत हुआ। हिंदी की भक्ति कालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या। हम ऐसे गुरु के प्रति नित्य प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने ज्ञान प्रदान कर मानव को देवता के समान बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। तात्पर्य यह है कि मैं अनेक बार अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर हूँ, जिन्होंने अल्प समय में मेरी मानवीय दुर्बलताओं को दूर कर मुझे दिव्य गुणों से युक्त कर दिया। कबीर कहते हैं कि मानव जीवन अत्यंत लघु होता है और इसे छोटे जीवन में एकमात्र गुरु के माध्यम से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु की महिमा अपार है। विशेष
गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपयुक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। जहां आधुनिक काल के गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं भक्ति काल का गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। वह शिष्य के भीतर अपयर्थता का बोध उत्पन्न कर उसके अहंकार का नाश करता है और उसके भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध का अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञ भाव पर वैष्णवी भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलब्धि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। बार बार में यमक अलंकार दृष्टव्य है। तीसरा, 5 सितारे सतगुरु की महिमा आनत आनत किया उपगार लोचन आनत उघाड़िय अनंत दिखावन हार। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्तकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं में संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसने अपनी इस महिमा के कारण मुझ पर असंख्य उपकार किए हैं। उसने हमारी आंखें खोलकर हमें उस असीम ब्रह्म का जो स्थान और काल से परे है, जिसका न कोई आदि है और न अंत है, उसका दर्शन करा दिया है। अर्थात उसने माया से आबद्ध जीव को ज्ञानी रूपी दृष्टव्य प्रदान कर ब्रह्मानुभूति को संभव कर दिया है। विशेषतः भक्ति काल का सतगुरु आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अध्यापक से भिन्न है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न करे, हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास पैदा करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध महसूस करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। कबीर के इस भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को यात्रा स्वयं करनी होती है। दूसरी पंक्ति में अनंत के प्रयोग में यमक अलंकार है। चौथा, 3 सितारे राम नाम के पट तैरे देवे को कछुनाही, क्या ले गुरु संतोषिये हौस रही मन माही। शब्दार्थ पट तैरे बराबरी में या तुलना में देवे को देने के लिए, गुरु दक्षिणा में प्रस्तुत करने के लिए संतोषिये संतुष्ट किया कीजिए। क्या लेकर किस बलबूते पर हौस उमंग उत्साह कामना। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्त कालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि सतगुरु के उपकार का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। जिस सतगुरु ने राम नाम दिया, उनकी कृपा दृष्टि के लिए गुरु दक्षिणा में देने योग्य कोई वस्तु नहीं है। क्या पाकर गुरु को संतोष होगा, यह कामना मन में ही रह गई। तात्पर्य यह है कि शिष्य के हृदय में शिष्य चेतना प्राप्त करने के लिए बदले गुरु को उपयुक्त दक्षिणा देने लायक कुछ न होने की विवशता स्पष्ट है। विशेष गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिस की सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। जहां आधुनिक काल के गुरु का संबंध साधारण व
शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं भक्ति काल का गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। वह शिष्य के भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर उसके अहंकार का नाश करता है और उसके भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्म लब्धि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। पांचवा, सदगुरु के सदकै करु दिल अपड़ी का साछ, कल युग हम स्यूं लड़ी पड़ाए महकम मेरा बाछ। शब्दार्थ, सदै के न्योछावर साच साच हृदय का साक्षी भाव, बाछ बाच महकम अटल दृढ़ धर्म विश्वास वाला। स्वामी मालिक संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्त कालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भाव बोध से युक्त है। व्याख्या, कबीर कहते हैं कि हृदय में यह सच्चा भाव है कि सदगुरु पर स्वयं को न्यौछावर कर दूं। कलयुग तो मुझे डिगाने के लिए लड़ पड़ा, परंतु मेरी प्रभु कृपा की प्राप्ति की आकांक्षा अटल रही। अर्थात सदगुरु की कृपा से ही मैं विरोधी शक्तियों के प्रतिरोध के बाद भी अपने शक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुआ। अतः गुरु के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण भाव है। विशेष गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सदगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यानतव्य है कि कबीर गुरु नहीं सदगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सदगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सदगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्त का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूति संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। सदकै दिल महकम आदि अरबी फारसी के शब्दों का सुंदर एवं सटीक प्रयोग हुआ है। 6वां 5 सितारे, सतगुरु लई क माड़ करी बहड़ लागा तीर, एक जू बाहया प्रीतिसु भीतरी रहा शरीर। संदर्भो अप्रसंग प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरु के अंग से उद्धृत है। इस अंग में कबीर के गुरु के प्रति अनंत कृतज्ञता की भावना ज्ञापित की है। इस साखी में भी अपनी इस भावना का विस्तार कबीर ने किया है। व्याख्या, सदगुरु ने मुझे धनुष की प्रत्यक्षा बनाकर ग्रहण कर लिया और मुझ पर ही तीर चलाने लगे। उनमें से उन्होंने एक तीर प्रेम का ऐसा चलाया जो मेरे शरीर के भीतर ही रह गया। कबीर के कहने का तात्पर्य है कि गुरु ने उनके भीतर बाह्य प्रेम का भाव जागृत कर दिया। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता
संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। शिष्य का मान होना गुरु के प्रति विनम्रता की भी व्यंजना करता है। इसके अभाव में गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। साथ ही गुरु के पास भी तरासे हुए तीरों का होना अर्थात उसका ज्ञान संपन्न होना जरूरी है। अन्यत्र कबीर ने कहा है, पहिरे जड़कन बख्थरी चुभय न एको तीर। साखी में कबीर ने रूपा का तिष्योक्ति अलंकार का कुशल प्रयोग किया है। इसके माध्यम से उन्होंने सदगुरु की दीक्षा विधि और शिष्य द्वारा उसके ग्रहण की सधी व्यंजना की है। साखी की भाषा खड़ी बोली के अधिक निकट है। सातवां सतगुरु सांच सूर्युआ शब्द जू बहाय एक लागत ही मैं मिल गया पढ़ाए कले जय छेक शब्दार्थ साचा सच्चा सूरवीया सूरवीर प्रक्रामी शब्द वाणी रूप शब्द उपदेश बाह्य फेंका निक्षेप किया। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत हुआ। हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि गुरु सच्चे अर्थ में पराक्रमी है, जो मात्र एक उपदेश प्रदान कर हमारे भीतर से अहंकार को मिटा देता है। उसके उपदेश का हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सच्ची चेतना जागृत हो जाती है। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपयुक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सतगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यानतव्य है कि कबीर गुरु नहीं सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहां गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार को नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यासा उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूति के संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मोपलब्धि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक के साथ देता है, साधन का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। पूरे दोहे में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य प्राप्त है। 3 सितारे 8 नंबर। सतगुरु मरिया बाण भरी धरी करी सूधी मुठी औगी उघाड़े लागिया गई दवा सुफूटी। शब्दार्थ सतगुरु मर्या सतगुरु ने अचूक निशाना साधा है। बाण भरी शब्द बाण साध कर अंगी उघाड़े उघड़े खुले हुए अंगों पर लगा वेधित हुआ। दवा सुदावाग्नि के समान सहृदय। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ। हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु का अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि सदगुरु ने शब्द बाण साध कर ऐसा अचूक निशाना साधा है जिसने मेरे खुले हुए अंगों पर लगकर दवाग्नि के समान प्रहार किया है। कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु ने उपदेश देकर मेरी जिज्ञासु अंतर्मन पर अत्यंत मार्मिक प्रभाव डाला है। इसके प्रभाव से मेरा अंतकरण प्रभु मिलन के लिए बेचैन हो उठा है। विशेष गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सदगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न। ध्यानतव्य है कि कबीर गुरु नहीं सदगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है,
वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्त का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूति संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर ने इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अनुप्रास और उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। 9वां हंसै न बोलह उन्मनी चंचल में लाह मारी, कहे कबीर भीतरी विदा सतगुरु के हथियार। शब्दार्थ हंसै न बोलह जीवात्मा गुमसुम हो गई है, अनमनी अनमानी गुमसुम चंचल अस्थिर विचलित स्वभाव का मेला किया पकड़ लिया, भीतरी विदा अंतरतम विधा गया हथियार। अस्त्र संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत हुआ। हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि जीवात्मा न हंसती है न बोलती है, वह गुमसुम हो गई है, मन की अस्थिरता को जकड़ लिया गया है, अर्थात अस्थिर मन वशीभूत हो गया है। सतगुरु के शब्द बाण रूपी अस्त्र से अंतर्गत बिंध गया है, अर्थात हृदय पर गुरु भाव का प्रभाव अमिट रूप में अंकित हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मन की व्याकुलता दूर हो जाती है और सांसारिक सुख दुख का मोह मिट जाता है। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रियतम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सतगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यानतव्य है कि कबीर गुरु नहीं सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है और गुरु के प्रति अनुभूति संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को स्वीकार सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। इन पंक्तियों में ज्ञान को महत्व दिया गया है, किंतु यह ज्ञान शंकराचार्य के अद्वैतवाद का और निरस ज्ञान नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम की और उन्मुख करने वाला ज्ञान है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 3 सितारे 10 नंबर। गूंगा हुआ बवाला बहरा हुआ कान, पाऊ थे पंगुल भया सतगुरु मर या बाण। शब्दार्थ बावला प्राणों में उन्मुक्त, प्रेम प्रभु उन्मात, पागला हुआ हो गया गूंगा मूक। शब्द अर्थ उच्चारण रहित, बहरा हुआ कान से बधिर हो गया। पौध थे पैर से पैर जो गति सूचक है, पंगुल भया पंगु से हो गया। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा की भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली से गुरु के
को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कवि स्पष्ट करते हैं कि सतगुरु के उपदेश का प्रभाव पड़ा कि यह मन प्रभु प्रेम में उन्मत्त हो गया। बोलने की इच्छा न रही, कानों से कुछ सुनने की इच्छा भी खत्म हो गई, पैरों ने अपनी गति छोड़ दी और वही आने जाने की कामना ही समाप्त हो गई। तात्पर्य यह है कि प्रभु प्रेम की प्राप्ति से जीवन सफल हो गया। जब सच्चे सुख की अनुभूति हो गई तो अन्य कामनाएं स्वतः समाप्त हो गई। विशेष गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व की का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सतगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यानतव्य है कि कभी गुरु नहीं सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्त का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूति संबंध का अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा से प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलब्धि का मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। इन पंक्तियों में वाण की प्रतीक से ज्ञान को महत्व दिया गया है, किंतु यह ज्ञान शंकराचार्य के अद्वैतवाद का शुष्क और निरस ज्ञान नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम की ओर उन्मुख करने वाला ज्ञान है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 11 5 सितारे पीछे लगा जाई था, लोक वेद के साथी आगे तय सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां भक्ति काल की संत काव्यधारा के शिखर कबीरदास द्वारा रचित है। कबीरदास के रचनाओं की संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। इस संकलन में कबीर की पंक्तियां विषय वस्तु के अनुसार विभिन्न खंडों में विभाजित हैं। उपर्युक्त पंक्तियां गुरु का अंग नामक खंड में से उद्धृत हैं। प्रसंग कबीर भारतीय साहित्य परंपरा के एकमात्र रचनाकार हैं जिन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। इस दृष्टि से वे हर अन्य कवि तथा काव्य परंपरा पर भारी पड़ते हैं। व्याख्या कबीर शास्त्र ज्ञान और गुरु प्रदत्त ज्ञान का अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि पहले मैं लोगों द्वारा सुनी हुई बातों और शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग को ही परम सत्य मानकर उनका अनुसरण कर रहा था। वस्तुतः यह अंधकार का मार्ग था जिस पर चलकर कोई उपलब्धि नहीं हो सकती थी। फिर मेरी भेंट सदगुरु से हुई जिन्होंने मुझे इस मार्ग की निरर्थकता समझाई। उन्होंने मुझ पर कोई मार्ग थोपा नहीं, बल्कि मेरे हाथों में दीपक देकर स्वयं अपना सत्य खोजने की प्रेरणा दी। विशेषतः इस साखी में सतगुरु का प्रीतम महत्व बताया गया है। ध्यानतव्य है कि कबीर गुरु नहीं सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन की गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। कबीर पर नाथों का गहरा प्रभाव है, क्योंकि उनकी परवरिश नाथ परंपरा के माहौल में हुई है। सत्य गुरु भक्ति का वह भाव संभवतः नाथों की प्रेरणा से भी उन्हें मिला है। कबीर मध्यकाल में होकर भी आधुनिक कवि हैं, क्योंकि वे शास्त्रवाद के विरुद्ध तर्क एवं अनुभव पर बल देते हैं। इन पंक्तियों में ज्ञान को महत्व दिया गया है, किंतु यह ज्ञान शंकराचार्य के अद्वैतवाद का शुष्क व निरस ज्ञान नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम की और उन्मुख करने वाला ज्ञान है। कबीर साहित्य के संदर्भ में ये पंक्तियां इसलिए प्रासंगिक है कि ये कबीर के सबसे प्रिय भाव को अभिव्यक्त करती है। कबीर के संपूर्ण साहित्य में सबसे ज्यादा गहराई और प्रतिबद्धता
प्रतिभा तथा उनके गुरु भक्ति संबंधी पदों में दिखती है, जिनका साक्ष्य इन कविताओं में नजर आता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है और आचरण की पवित्रता जैसे विचार उपभोक्तावादी संस्कृति के सामने दीनहीन नजर आने लगे हैं, कबीर की साखियां याद दिलाती हैं कि हर मैदान में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। उसका रूपाकर चाहे युग के अनुसार कितना भी बदल जाए। 12 5 सितारे दीपक दिया, तेल भरी बाती दिया, अघट पूरा किया, विसाहुड़ा बहुरी न आवे अहट हहट। संदर्भ व प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर का है और यह श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरु कौ अंग से उद्धृत है। संत काव्य की एक प्रमुख विशेषता गुरु के प्रति अनंत कृतज्ञता का ज्ञापन है, क्योंकि गुरु की माया में अवबद्ध व्यक्ति को ज्ञान का वह प्रकाश देता है जिसके माध्यम से साधक ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाता है। उपर्युक्त दोहे में भी कबीर ने ऐसे ही भाव को अभिव्यक्ति दी है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि गुरु ने दीपक की तेल से भर दिया और उसमें ऐसी वर्तिका दी जो कभी समाप्त नहीं होती। इसी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हमें दोबारा बाजार आने की जरूरत नहीं पड़ी। विशेषतः उपर्युक्त पंक्तियों में कबीर ने प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही है। तेल संवेदना को प्रतीकित कर रहा है। सच्चा गुरु शिष्य को सर्वप्रथम अनुभूति एवं संवेदना से भर देता है। गहन मानवीय संवेदना के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसके बाद गुरु शिष्य को ज्ञान रूपी वर्तिका देता है। वह उसकी अनुभूतिशीलता को ज्ञान से जोड़ देता है। यह ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार उनकी ज्ञान की प्रक्रिया पूरी हुई और फिर संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हट बाजार तृष्णा भाव की व्यंजित कर रहा है। जब तक तृष्णा रहेगी तब तक संसार में आना पड़ेगा। गुरु इसे समाप्त कर देता है। गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। 13 ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। शब्दार्थ ज्ञान प्रकाशया ज्ञान प्रकाश के विकिरण होने पर चेतना में ज्ञान प्रकाश के छिटकने पर गुरु मिल्या गुरु का साक्षात्कार हुआ। बिसरी जाए विस्मृत न हो जाए गोविंद गोविंद प्रभु परमात्मा। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली गुरु कौ अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति हुई है, अतः गुरु को तथा ज्ञान को विस्मृत नहीं करना चाहिए। गुरु की प्राप्ति भी प्रभु की कृपा होने से ही हुई है। यह प्रभु का प्रताप ही है जिससे गुरु से साक्षात्कार संभव हुआ है। विशेष गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञ भाव कही अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। जहां आधुनिक गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं भक्तिकालीन गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञ भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 14 कबीर गुरु गरावा मिल्या रली
गया अटह लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरे गए गौड़। शब्दार्थ मिल्या प्राप्त हुआ, साक्षात्कार हुआ, गौरवा गुरुत्व भाव से संपन्न, गौरवमय बड़ा, रल गया मिल गया, एक मेक हो गया, घुल मिलकर एक रूप हो गया। अटह लूण, आटे में नमक की तरह से कौन कौन तथा कौन सा। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य धारा में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई। यह दोहा भी इसी भाव बोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि प्रभु कृपा से मुझे मूल्यवान सदगुरु मिल गया और मिलते ही वह मेरी चेतना में आटे नमक की तरह एकाकार हो गया है। तब फिर उसे अलग करके कैसे देखा जा सकता है। गुरु के एकमय होते ही भक्ति की वाचक सीमाएं जैसे जात पात या वंशकुल सब समाप्त हो जाती है। तब उसको किस नाम से पुकारा जाए। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। जहां आधुनिक गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलब्धि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 15वां 5 सितारे जाका गुरु भी अधला चेला खरा निरध अधय अंधा ठेलिया दनियु कूप पड़ंत। शब्दार्थ जाका जिसका अंधला अंधा अज्ञानी ना समझ, चेला शिष्य शागिर्द मुरीद, खारा पूरी तरह से निरध और अधिक, अंधा ब्रज मूर्ख निपट अज्ञानी, अंधे अंधा ठेलिया मूर्ख मूर्ख को आगे बढ़ाता है, ठेलिया ढेलता है धकियाता है, धुनियों कूप पड़ंत दोनों ही कुएं में गिरते हैं, दोनों ही कुएं में गिरते हैं। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर स्पष्ट कहते हैं कि सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके अनुसार जिसका गुरु भी अज्ञानी हो और शिष्य भी पूर्णतः निपट अज्ञानी हो, ऐसे में मूर्ख शिष्य को ठेल कर आगे बढ़ाता है। फलस्वरूप दोनों ही अंधे कुएं में गिर पड़ते हैं, अर्थात अज्ञानी गुरु विनाश का कारण बनता है, क्योंकि वह सच्चा ज्ञान दे ही नहीं सकता। विशेष कबीर अपने दोहे में गुरु के महत्व का बार बार बखान करते हैं, लेकिन वे साथ ही साथ गुरु के योग्य होने की भी बात करते हैं। कबीर शिष्य के भी योग्य होने की बात करते हैं। उनके अनुसार अयोग्य शिष्य सदगुरु के मार्गदर्शन में भी कुछ नहीं कर सकता। कबीर के मत से गुरु और शिष्य दोनों अयोग्य हो तो नाश सुनिश्चित है। अंधे अंधा ठेलिया पर उपनिषद वचन अध नौ नियमाना अंधत्व का प्रभाव 16 5 सितारे। ना गुरु मिल्या न शीश भाया, लालच खेलिया डाव दुनिया बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। शब्दार्थ ना गुरु मिलिया सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, न शीश भया न ही सच्चा शिष्य होने का अवसर मिला, लालच खेलिया लालच का खेलना, डाव जुए के खेल का दाव, दनियु दोनों गुरु शिष्य पाथर की नाव चढ़ी जो स्वयं भारी होगा। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्राप्ति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त
भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर सच्चे गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य को सच्चे गुरु की सानिध्य नहीं मिला, वह न ही वह शिष्य सच्चा हो पाया, वह अंधेरे ही हो सकता है। जहाँ लालच बस ही गुरु शिष्य के संबंध का खेल चलता रहा, वहीं गुरु और शिष्य दोनों ही पतन को प्राप्त होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई पत्थर की नाव पर बैठकर पार उतरना चाहे तो डूब जाता है। विशेषतः कबीर गुरु और शिष्य के योग्य होने पर बार बार बल देते हैं, जो प्रस्तुत साखी में भी दिखाई देता है। कबीर के अनुसार गुरु और शिष्य का अनुभूति पूर्ण संबंध ही लक्ष्य की ओर ले जा सकता है, न कि स्वार्थ और लालच पर आधारित संबंध। अपने मंतव्य को संप्रेषित करने के लिए कबीर ने लोक जीवन में प्रचलित मुहावरे पत्थर की नाव चढ़ना का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। 17 3 सितारे 64 दिया जे करी 14 चंदा माई तिही धरी किस को चान्ही जिही घरी गोविंद नाही। शब्दार्थ 64 दिया 64 दीपक जे करी जलाकर प्रज्वलित करे भी, 14 चंद द्वितीया से पूर्णिमा तक 14 दिन की चांदनी चनिड़ा प्रकाश ज्ञान ज्योति गोविंद नाही। गोविंद रूप गुरु नाही घरी घर में हृदय में। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्तकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु के अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि मनुष्य यदि हृदय मंदिर को प्रकाशित करने के लिए दीपक रूप 64 कलाओं अर्थात चंद्रिका रूप 14 विधाओं को जान ले, तब भी वह अपना हृदय मंदिर प्रकाशित नहीं कर सकता यदि उस घर में घर से अधिक मूल्यवान यानी गोविंद रहता ही न हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु का निवास नहीं, वह व्यक्ति विद्या कलाओं में निपुणता पाकर भी अंधकार से घिरा अर्थात अज्ञानी ही समझा जाएगा। विशेषतः कबीर ब्रह्मोपलब्धि में जीवन की चरम सार्थकता मानते हैं। कबीर के अनुसार ब्रह्मोपलब्धि के बिना सभी प्रकार का ज्ञान और सभी प्रकार की निपुणता व्यर्थ है। पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। 18 निशि अंधियारी करणय 84 लंक चंद अति आतुर उदय किया तव दृष्टि नाही मंद। शब्दार्थ निशि अंधियारी रात्रि का अंधकार अति आतुर अत्यंत व्याकुल उदय किया उदित किया दृष्टि ज्ञान दृष्टि मंद धीमी कम मूर्खता। व्याख्या कबीर कहते हैं कि रात्रि के घोर अंधकार को दूर करने के लिए 84 लाख चंद्रमा भी उदित किए जाएं तो भी वे ऐसे करने में सक्षम नहीं हो सकते। उसी प्रकार प्रकाश के वे साधन मंद दृष्टि बुद्धि की दृष्टि नहीं बन सकते। कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रोपदेश आदि द्वारा मूढ़ मन के ज्ञान चक्षुओं को नहीं खोला जा सकता। अज्ञानी से अज्ञान रूपी अंधकार को केवल सदगुरु ही सच्चे ज्ञान द्वारा दूर कर सकते हैं, अन्य ब्रह्म साधन द्वारा ऐसा करना संभव नहीं। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञ भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रीतम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है। इन पंक्तियों में परोक्ष रूप से इसकी सुंदर और मार्मिक व्यंजना हुई है। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मोपलब्धि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। कबीर की प्रतीकात्मक शैली भी दृष्टव्य है। निशि अंधियारी अज्ञान का तथा 84 लाख चंद्रमा 84 लाख योनियों का प्रतीक है। 19 भली भई जू गुर मिलिया नहीं तर होती हाड़ी दीपक दृष्टि पतंग जू पड़ता पूरी जाड़ी। शब्दार्थ भली भई यह अच्छा ही हुआ, नहीं तो हाड़ी हानि अकल्याणकार पूरी जान यह बात पूरी जान। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के
संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध में युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि गुरु की तारणहार है और यह कल्याणकारी हुआ जो सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया। अनाथ बड़ी हानि होती। जिस प्रकार दीपक की लौ से आकर्षित हो पतंगे अपने प्राण गंवा बैठते हैं, उसी प्रकार मनुष्य सांसारिक माया मोह में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा बैठता है। प्रभु की कृपा से दूर ऐसे मनुष्य का जीवन सच्चे सुख से वंचित हो जाता है। विशेष गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रीतम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। जहां आधुनिक गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं भक्तिकालीन गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। गुरु के प्रति कबीर ने इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मोपदेश के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। उपमा और रूपक का अतिशयोक्ति अलंकारों तथा दीपक और पतंग की अप्रस्तुत योजना सुंदर बन पड़ी है। 5 सितारे माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी युव पड़त कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक अंधा उबरंत। शब्दार्थ माया दीपक माया रूपी दीपक नर पतंग मानुष्य रूप पतंगे भ्रमी भ्रमी चक्कर खा खा कर गुरु ज्ञान थे सदगुरु प्रदत्त ज्ञान से उबरते। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्तकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि माया रूपी दीपक से आकर्षित होकर मनुष्य रूपी पतंगे चल कर खाकर इसी प्रकार जान गंवाते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि गुरु के सच्चे ज्ञान से एकाधिक ही उद्धार प्राप्त कर पाते हैं। तात्पर्य यह है कि दीपक की चमक अत्यंत आकर्षक होती है, परंतु पतंगे यह नहीं समझते पाते कि दीपक की आग से वे झुलस कर मर जाएंगे। इस अज्ञानता में पतंगे अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं। वैसी ही अज्ञानता या भ्रम में मनुष्य माया आकर्षण की आग में स्वयं को झोंकते हुए नष्ट होता रहता है। गुरु ज्ञान से कोई ही इस आशिक से बच पाता है। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रीतम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। जहां आधुनिक गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं भक्ति कालीन गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञ भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मोपदेश के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। इन पंक्तियों में ज्ञान को महत्व दिया गया है, किंतु यह ज्ञान शंकराचार्य के अद्वैतवाद का शुष्क और निरस ज्ञान नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम की ओर उन्मुख करने वाला ज्ञान है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। भ्रमी भ्रमी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 21 सितारे सतगुरु बापूरा क्या करे जे शीश ही माहे चूक तवे त्यों प्रमोदिले जीव बसी बजाई फूंक। शब्दार्थ
पूरा बेचारा शिष्य ही माहे, शिष्य में ही चूक दोष प्रमोधि ले, प्रबोध प्रदान करे, भावे त्यों जैसे चाहे वैसे। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत हुआ हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर सच्चे गुरु की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बेचारा सदगुरु कर ही क्या सकता है, यदि शिष्य में ही दोष हो, वह शिष्य शिक्षा का जैसे चाहे वैसे मन माना अर्थ निकाल ले, जिससे शिक्षा ही विफल हो जाए। यह वैसा ही है जैसे बांसुरी से फूंक मारकर मन चाहा स्वर निकाला जा सकता है, परंतु यदि बांसुरी ही दोषपूर्ण हो तो उससे अप्रिय स्वर ही पुष्टित होगा। विशेषतः संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। कबीर शिष्य के भी योग्य होने की बात करते हैं। उनके अनुसार अयोग्य शिष्य सदगुरु के मार्गदर्शन में भी कुछ नहीं कर सकता। कबीर ने अपनी बात को अच्छी तरह संप्रेषित करने हेतु लोक जीवन से उदाहरण लिया है। ओक्रोक्ति और दृष्टांत अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। 22 संशय खाया सकल जुग संस किन्हु न खद्ध, जे बेधे गुरु अपसिरातिनी संसा चूड़ी चूड़ी खद, चूड़ी चूड़ी खद्ध। शब्दार्थ संशय दुविधा अनशी संदेह जुंग कला बोध संसा सायंस को खद खाया, ये जो वेद विद्धु हुए हैं शब्द प्रभाव में आए हैं। असिपीरा अक्षरों से तिनी उन्होंने चूड़ी चूड़ी चून कर। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत हुआ हिंदी की भक्तिकालीन का संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर को रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दुआ भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि साइंस ने समस्त संसार को जकड़ रखा है, साइंस पर किसी ने विजय नहीं पाई। जो गुरु के शब्द प्रभाव से सिद्ध हुए हैं वे ही साइंस को पूर्णतः समाप्त करने में सफल हुए हैं। आध्यात्मिक जीवन में साइंस का कोई स्थान नहीं है। गुरु परंपरा में श्रद्धा भाव की प्रमुखता है, अतः व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसे वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन से संयम को दूर कर सके। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। आधुनिक गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं भक्ति काल का गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्म लोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि गुरु सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अनुप्रयास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। 23 चेतनी चौकी बेसी करी, सतगुरु दिन्हाधीर, निर्भय होई निशंक भजी, केवल कहे कबीर। शब्दार्थ चेतनी चौकी, चैतन्य भाव की चौकी, बेसी करी बैठकर दिन्हा धीर, धीरज प्रदान किया, निर्भय होकर निशंक भजी, निसंदेह होकर केवल कैवल्य भाव से। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत हुआ हिंदी की भक्ति कालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु का अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या चैतन्य भाव की चौकी पर बैठकर सदगुरु ने धीरज प्रदान किया। कबीर कहते हैं कि निर्भय होकर संदेह रहित भाव से प्रभु का स्मरण करना चाहिए, यही सत्य गुरु की प्रेरणा है। कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु शिष्य को धैर्य प्रदान करता है कि संकीर्ण भाव त्याग कर पूर्ण ज्ञान विचार के साथ निर्भय
पूर्वक निशंक होकर एकाकी भाव से प्रभु का स्मरण करें। विशेष गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रीतम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सदगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यातव्य है कि कबीर गुरु नहीं सदगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सदगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सदगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा की का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि सूफी काव्यधारा के गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। चेतनी चौकी में रूपक अलंकार और पूरे दोहे में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 24 सदगुरु मिल्या तो का भया जे मन पाड़ी भोल पासी बिनाठ कपाड़ा क कैरे बिचारी चोल। शब्दार्थ तो का भया क्या हो गया पड़ी हुई है भोल भूल भ्रांति पासी भूल धूल मैल विनांठ नष्ट हुआ कपड़ा वस्त्र प्रतीक शरीर आत्मा आवरण विचारी निरूपया सहाय बनी चोल मजीठी रंग टंगल। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा। हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर शिष्य के सच्चे मन के महत्व को रेखांकित करते हुए सदगुरु यदि मिल भी जाए तो क्या हुआ, यदि मन भ्रांति में पड़ा हुआ हो यह वैसे ही है जैसे वस्त्र नष्ट हुआ हो तो असहाय बिन रंग क्या कर सकती है। तात्पर्य यह है कि सदगुरु के मिलने के साथ ही शिष्य के निर्मल मन में भी प्रभु प्राप्ति के लिए प्रति उमंग होना चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं। विशेष संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। कबीर शिष्य के भी योग्य होने की बात करते हैं। उनके अनुसार अयोग्य शिष्य सदगुरु के मार्गदर्शन में भी कुछ नहीं कर सकता। कबीर ने अपनी बात को अच्छी तरह संप्रेषित करने हेतु लोक जीवन से उदाहरण लिया है। 25वां बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहरी चमकी भेरा देखे जर्जरा तब उतरी पड़े फरकी। शब्दार्थ बूढ़े डूढ़े सांसारिकता में निगमन उबर गए उद्वार पाए गए गुरु की लहरी गुरु की कृपा की तरंग मेरा बेड़ा छोटी नाव। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत हुआ। हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य के में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञ ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या गुरु कृपा की असीम अनुकंपा का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि सांसारिकता की जर्जर मोह से अशाक्त हो गया था, परंतु गुरु की ज्ञान की आभा से जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। यह वैसा ही है जैसे नदी में बेड़े की जर्जर अवस्था का ज्ञान पाते ही कोई उस पर से उतर कर अपनी प्राण रक्षा का उपाय कर ले। विशेष गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञ भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रीतम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के
अध्यापक या गुरु से भिन्न है। जहाँ आधुनिक गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं भक्तिकालीन गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। इस शिष्य को ब्रह्मलोपधि के ज्ञान मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। 26 गुरु गोविंद तो एक है, दूजा याहू आकार आपा मेट जीवंत मरह तवे पावह कर तार। शब्दार्थ एक एकात्मक भाव की व्यंजना करता है, दूजा एक से दूसरा याहू आकार, यह आकार शरीर आया अह भाव अंता खुदीपन मोटिमेट समाप्त कर दे तो जीवन मरे जीते जी के मृत कवंत मर जीवा होकर जीवन मुक्त होकर तब पावह करतार सृष्टि करता अर्थात परमात्मा को पा सकता है। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर गुरु और प्रभु में एकात्मक भाव की व्यंजना करते हुए कहते हैं कि आकार में एक दूसरे से भिन्न होकर भी गुरु और प्रभु वस्तुतः भाव रूप से एक ही है। अतः जो अपने अहम भाव को त्याग कर जीवित होते हुए भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होगा, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। काव्य सौंदर्य गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। जहां आधुनिक गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं भक्ति काल का गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 27 कबीर सतगुरु ना मिल्या रही अधूरी शीश, स्वांग जयति की पहरी करी घरी घरी मांगे भीष। संदर्भ सतगुरु सच्चा गुरु शीश शिक्षा दीक्षा जंति संयमी साधक साधु स्वांग देश वेश बाह्य आवरण नाटकीय वेशभूषा पहरी करी धारण करे, धीर धीर द्वार द्वार याचक बनकर भीष भिक्षा। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या प्रस्तुत साक्षी में कबीर कहते हैं कि सदगुरु के नहीं मिलने से शिक्षा अधूरी रह गई। ऐसी अधूरी शिक्षा प्राप्त शिष्य या ज्ञान से रहित भक्त साधु का वेश धारण कर अपने बाह्य आवरण के माध्यम से ही साधक बन जाता है और घर घर याचक बनकर भिक्षा मांग कर जीवन यापन करने लगता है। तात्पर्य है कि सिर्फ बाह्य वेशभूषा से कोई साधक नहीं बन सकता। साधक बनने के लिए सच्चा ज्ञान आवश्यक है, जो सच्चे गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकता है। विशेषतः गुरु के अप्रीतम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सतगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यानतव्य है कि कबीर गुरु ना ही सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध
की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। इन पंक्तियों में ज्ञान को महत्व दिया गया है, किंतु यह ज्ञान शंकराचार्य के अद्वैतवाद का शुष्क और निरस ज्ञान नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम की और उन्मुख करने वाला ज्ञान है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 28 सतगुरु साचा सूरीवा तातः लोही लुहार कसड़ी ते कंचन किया ताई लिया तत्सार। शब्दार्थ साचा सूरीवा सांचा परिक्रमा सूरवीर के समान होता है। तातः तप पाया हुआ। लोही लुहार, लुहार का वह लोहा जो भट्टी में लाल हो जाता है और जिस पर लुहार अपने घन चलाता है। कसड़ी कसौटी कंचन किया आग में तपकर कसौटी पर कस कर तत्सार सार तत्व ताई लिया तपाकर प्राप्त हुआ। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि सतगुरु सच्चा परिक्रमा सूरवीर के समान होता है। जैसे लुहार द्वारा भट्टी में लाल कर तपाया हुआ लोहा आग में तपकर कसाटी पर कसकर ही सार तत्वों की प्राप्ति हो सकती है। तात्पर्य यह है कि सतगुरु ही शिष्य की उत्तम ज्ञान दे सकता है, क्योंकि ये स्वयं ज्ञान एवं जीवानुभू भाव से परिपूर्ण होता है। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों से हुई है। भक्ति काल का सतगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यानतव्य है कि कबीर गुरु नहीं सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यानतव्य है कि सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 29 थापड़ी पाई स्थिति भई सतगुरु दिन्ही धीर कबीर हीरा बण जिया मान सरोवर तीर। शब्दार्थ थापड़ी पाई स्थापित होने का अनुभव किया। गुरु ने शिष्य को विचार भूमिका में प्रतिष्ठित किया। स्थिति भई स्थिति बनी धीर दिन्ही चंचलता को छुड़ाकर विचार स्वथर्थ प्रदान किया। वण जिया वाणिज्य कर्म किया। मान सरोवर तीर मानस तट पर हृदय भूमि में। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्य धारा की प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु का अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि सतगुरु ने चंचलता छुड़ाकर विचार स्थिरता प्रदान की है। इससे ऐसी स्थिति बनी जिससे शिष्य ने विचार भूमि
का में स्थापित होने का अनुभव किया है। कबीर ने हृदय भूमिका में ज्ञान रूपी हीरे का व्यापार किया है। तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य में ही ज्ञान साधना की उत्कर्ष स्थिति बन सकती है। विशेष गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सदगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यातव्य है कि कबीर गुरु नहीं सदगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सदगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सदगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। इन पंक्तियों में ज्ञान को महत्व दिया गया है, किंतु यह ज्ञान शंकराचार्य के अद्वैतवाद का शुष्क और नीरस ज्ञान नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम की और उन्मुख करने वाला ज्ञान है। इन पंक्तियों में कबीर शास्त्रवाद के विरुद्ध तर्क व अनुभव पर बल दे रहे हैं। इस स्तर पर वे मध्यकाल से होकर भी आधुनिक कवि हैं। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 30 चल निधि मिलाई तात सतगुरु सहस धीर निपजी मैं साझी घड़ा बाटे नहीं कबीर। शब्दार्थ निहिचल निधि अक्षय निधि आत्मा तत्व परमानंद तत्व में जीवात्म रूप तत्व से साहस धीर साहस देने में धैर्यवान निपजी उपज उगी हुई कृषि में साझी भागीदारी हिस्सेदार घड़े घने अनेक बांटे नहीं कबीर कबीर उस पर बंटवारा नहीं कर सकता। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत हुआ हिंदी की भक्ति कालीन काव्य संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यहाँ दुआ भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि सदगुरु के साहस एवं धैर्य प्रदान करने से परमानंद रूपी संपत्ति जीवात्म रूप में प्राप्त हुई है, अर्थात आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया है। इसी उपज के अनेक साझेदार बन गए हैं, परंतु इसे कृषि उपज की तरह बांटना संभव नहीं है। कबीर के अनुसार आत्मदर्शन की इस अनुभूति में भला कोई भागीदार कैसे बन सकता। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सदगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यातव्य है कि कबीर गुरु नहीं सदगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सदगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सदगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूति संबंध का अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। इन पंक्तियों में ज्ञान को महत्व दिया गया है, किंतु यह ज्ञान शंकराचार्य के अद्वैतवाद का शुष्क एवं नीरस ज्ञान नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम की और उन्मुख करने वाला ज्ञान है। इन पंक्तियों में कबीर शास्त्रवाद के विरुद्ध तर्क व अनुभव पर बल दे रहे हैं। इस स्तर पर वे मध्यकाल में होकर भी आधुनिक कवि हैं। ये कवि पंक्ति आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई
है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 31 चौपाड़ी माड़ी चौ हटे अरध उरध बाजार, कहे कबीरा राम जन खेले संत विचार। शब्दार्थ चौपड़ी चौपड़ नामक खेल की बिसात बिछाई, चौहटे चौराहे पर, चौहटी मैदान में, अरध नीचे त्रिगुणमयी खेल लो संत विचार। ओ संत विचार पूर्वक इस खेल को खेलो, राम जन राम के भक्त अर्थात स्वयं कबीर। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दुआ भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि बाजार के मध्य चौराहे पर चौपड़ खेल की बिसात बिछाई है। राम के भक्त कबीर कहते हैं कि ओ संतो विचार पूर्वक इस खेल को खेलो। विशेष इन पंक्तियों में कबीर ने सांसारिक आकर्षणों से मुक्त का विवेक उत्पन्न करने पर बल दिया है। उनके अनुसार सांसारिक प्रवंचनाओं में लिप्त होकर हारने जीतने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति माया के जाल में ही फंसा रहता है। कबीर ने विवेक पर बार बार बल दिया है। विवेक के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को जान सकता है। कबीर ने चौपड़ खेल के रूपक का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया है। चौराहे पर चौपड़ खेल का रूपक मनुष्य के दीर्घभ्रामिति स्थिति को व्यंजित कर रहा है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अरध अरध उरध में पद मैत्री का सौंदर्य विद्यमान है। 32 5 सितारे पासा पकड़या प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दवा बताइया खेल है दास कबीर। संदर्भ पासा कौड़ी की जगह 1 से 6 बिंदु वाला पासा, सारी चौस्कर खेल का वह कपड़ा जिस पर गोटियों को आगे बढ़ाने के खाने बने होते हैं। दाव खेलने में अपनी पारी का अवसर। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दुआ हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर ने चौसर खेल के प्रतीक रूप में सुरति प्रेम योग की संकेतिका भरते हुए कहा है कि मैंने चौसर खेल शरीर के भीतर ही खेला है। भाव विचार की अंत भूमिका में वैसा खेल खेलते हुए कबीर ने प्रेम तत्व को पासे के रूप में अपनाकर शरीर रूप में बिसात बिछाई है और सतगुरु के निर्देशानुसार दाव फेंकते हुए अपना खेल खेला है। विशेष इन साखी में कबीर ने सतगुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है। सतगुरु के गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अपरितम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मर्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। यह सतगुरु ही है जो ब्रह्मलोपधि हेतु आवश्यक साधना मार्ग का रास्ता बतलाता है। भक्ति काल का सतगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यातव्य है कि कबीर गुरु नहीं सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्त का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूति के संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर ज्ञान कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिक्षा शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि वह सूफी काव्य धारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। चौपड़ खेल के रूप
व्यापक एवं सुंदर प्रयोग हुआ है। तत्कालीन समाज में चौपड़ खेल की लोकप्रियता का भी पता चल रहा है। प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दृष्टव्य है। 33 5 सितारे सतगुरु हमसु रीझ कर कहे एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्ति भक्ति काल की संत काव्य धारा के शिखर कवि कबीरदास द्वारा रचित कबीरदास की रचनाओं का संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास के कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। इस संकलन में कबीर की कविताएं विषय वस्तु के अनुसार विभिन्न खंडों में विभाजित हैं। उपरोक्त पंक्तियां गुरु को अंग नामक खंड से उद्धृत हैं। प्रसंग कबीर भारतीय साहित्य परंपरा के एकमात्र रचनाकार हैं जिन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। इस दृष्टि से वे हर अन्य कवि तथा काव्य परंपरा पर भारी पड़ते हैं। व्याख्या कबीर उस क्षण की अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं जब गुरु ने उन्हें परम ज्ञान की उपलब्धि कराई है। वे बताते हैं कि सतगुरु ने मेरे भक्ति भाव और जिज्ञासा आदि से प्रसन्न होकर मुझे परम ज्ञान दिया है। परम ज्ञान की प्राप्ति इतनी आह्लादकारी थी कि यूं लगा जैसे प्रेम का बादल फट पड़ा हो और अंग अंग प्रेम की वर्षा में भीग कर सराबोर हो गया हो। विशेष इस साखी में सतगुरु और अप्रीतम महत्व बताया गया है। ध्यातव्य है कि कबीर गुरु नहीं सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। कबीर पर नाथों का गहरा प्रभाव है क्योंकि उनका परिवार इस नाथ परंपरा के माहौल में हुआ है। गुरु भक्ति का यह भाव संभवतः नाथों की प्रेरणा से भी उन्हें मिला है। दूसरी साखी में प्रेम और भक्ति की गहरी मस्ती भावपूर्ण तन्मयता के साथ विद्यमान है। कबीर आरंभ में हठ योगी थे और भावनाओं के मार्ग को काम्य नहीं समझते थे, किंतु आगे चलकर उन्होंने सूफियों से भावुकता और तन्मयता को सीखा और उसका चरम उदाहरण अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया। कबीर साहित्य के संदर्भ में ये पंक्तियां इसलिए प्रासंगिक हैं कि ये कबीर के सबसे प्रिय भाव को अभिव्यक्त करती हैं। कबीर के संपूर्ण साहित्य में सबसे ज्यादा गहराई और प्रतिबद्धता उनके गुरु भक्ति संबंधित पदों में दिखती है, जिनका साक्ष्य इन कविताओं में नजर आता है। यह साखी आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है और आचरण की पवित्रता जैसे विचार उपभोक्तावादी संस्कृति के सामने दीनहीन नजर आने लगे हैं। कबीर की साखियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जिसका रूपाकार चाहे युग के अनुसार कितना भी बदल जाए। 34 5 सितारे कबीर बादल प्रेम का हम परिवर्षा आई, आंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। शब्दार्थ हम परि बरसाए हमारी समग्रता पर प्रेम मेघ की वर्षा हुई, आंतरिक अंतरा आत्मा हृदय भूमिका भीगी हरी भरी हो गई, खुशहाली छा गई बन राई। आंतरिक चेतना अंतर जगत का जीवन संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत। दुआ हिंदी की भक्तकालीन कवि संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि प्रेम मेघ रूप सदगुरु की असीम भाव वर्षा होने से अंत चेतना रसासिक्त हो गई है। परिणाम स्वरूप सारा अंतकरण परिवेश हरियाली से भर गई है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि प्रभुमय लगने से चेतना समृद्ध हो गई है। फलतः सांसारिक माया मोह रूपी दुख से मुक्ति मिल गई है। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अपरितम महत्व का बखान संत काव्य धारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का सतगुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। ध्यातव्य है कि कबीर गुरु नहीं सतगुरु का महत्व बताते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है वहीं सतगुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सतगुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश करता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। संत काव्य धारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान
देता है। शिष्य को ब्रह्मलोपधि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। 5 सितारे पूरे सुपर्चा भया सब दुख मेल्या दूरी निर्मल किन्हीं आत्म तथय सदा हजूरी। शब्दार्थ पूरे सुसंपूर्ण से अखंड अभिव्यक्त ब्रह्म भाव से पर्चा भया परिचय हो जाने से सब दुख सब प्रकार के अभावजन्य दुख मेल्या दूर रख दिया, चेतना से निकाल दिया। आत्मा अंत चेतना इत है, इसलिए सदा हुजूरी सदैव विद्यमान वर्तमान प्रत्यक्ष रूप में निकट सन्निध भाव की अनुभूति। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भाव बोध से युक्त है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि गुरु कृपा से अखंड ब्रह्म भाव से संपूर्ण परिचय हो जाने से सभी प्रकार के अभावजन्य दुख चेतना से निकल गया है। अब आत्मभाव की व्यापकता एवं हृदय की निर्मलता हो गई है, इसलिए प्रभु भाव सदैव प्रत्यक्ष बना रहता है। विशेषतः गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रितम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में हुई है। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवीय भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। ये पंक्तियां आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियां